बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो दो उसूल हैं कानून के, दो बुनियादी असूल हैं। वो ये हैं कि एक तो ये है जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब है कि अगर इंसाफ देने में ताख़ीर की जाए, बहुत ज़्यादा ताख़ीर कर दी जाए, तो वो गोया कि नाइंसाफ़ी हो जाती है। इंसाफ दिया ही नहीं आपने, आप दे भी दें। जैसे आपने मिसालें सुन रखी हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला हुआ, बाइज़्ज़त बरी किया जाता है, बाद में रिपोर्ट आई, पता चला कि बंदा तो मर चुका है, उसको तो एग्जीक्यूट हो चुका है, फ़लाँ हो चुका है। तो ये मामलात ऐसे हम देखते हैं। तो ऐसा इंसाफ कि जो दिया तो समझा जाएगा, इंसाफ नहीं दिया जो बहुत डिलेड है, ये प्रिंसिपल है। दूसरा ये है जस्टिस हरेड, जस्टिस भरेड। उजलत में तेज़ी से जल्दी से चलो वो तकाज़े ही पूरे ना किए जाएं तो समझा जाएगा कि आपने इंसाफ को दफन कर दिया है, आपने इंसाफ नहीं दिया। बाज़ार आपने फ़ैसला कर दिया है, आपने इंसाफ कर दिया है, लेकिन इतनी उजलत में किया है कि वो तकाज़े पूरे नहीं आपने किए। तो हरेड, जस्टिस भरेड। तो ये दोनों प्रिंसिपल हैं। तो आप गौर फरमाएं, एक ही केस के अंदर ये दोनों लागू हैं। अब इमरान खान साहब की हम बात करते हैं कि जब उनके केस का फ़ैसला, तोशाखाना केस, तो वो फ़ैसला जज दिलावर साहब हैं, कोई आई डोंट नो, मैं उनसे मिला तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मोहतरम जज साहब जो हैं वो आजकल ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि उनको OSD बना दिया गया। OSD का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। OSD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, यानी कोर्ट के अंदर नहीं वो बंदा बैठ सकता। जजेस होते हैं, किसी का कंप्लेन आ जाए कि कोई मसला ऐसा हो तो फिर उसे हटा दिया जाता है कि उससे वो चार्ज वापस ले लिया जाता है, अदालत के अंदर बैठता नहीं है, केस सुनता नहीं है, फ़ैसले करता नहीं है। तो ये इनके साथ हुआ उठा, लेकिन इनके पीछे रीज़न ये नहीं है कि करप्ट हैं या कोई एलिगेशन। इनको सुनने में ये बात आई है कि इनको OSD इसलिए बनाया गया है कि इनको पकड़ के तो कहीं ड्यूटी लगा देते हैं, हाई कोर्ट के अंदर जनाब जाके कोई ऐसा काम दे देते हैं, अदालत नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये बताई जा रही कि कोई इनके साथ मिसबिहेव ना करे। लोग बहुत ज़्यादा जो है ना गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इन्होंने ये किया क्या है। एतराज़ है लोगों को उनके फ़ैसले के ऊपर। बहरहाल जी, उस चीज़ से बचाने के लिए फिर इनको OSD बना दिया गया। तो ये एक मिसाल थी, जो भी जज साहब ने फ़ैसला किया वो एक मिसाल थी हरेड, जस्टिस हरेड इज़ जस्टिस भरेड, कि इन्होंने इंसाफ को गोया के दफना दिया है। उजलत में फ़ैसला, मेरा अपनी ओपिनियन है, ये फ़ैसला उजलत में हुआ है, इनको मौका मिलना चाहिए था। इनके वकील साहब अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा, वकील साहब नहीं जी मैं अभी फ़ैसला करूँगा, और फ़ैसला करते हुए फिर उन्होंने कहा अच्छा ये रिज़र्व कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर करूँगा इस पर। अब ये रिज़र्व करना, चंद मिनटों के बाद 30 सफ़ों का फ़ैसला लिख के एलो पढ़ो, व्हाट इज़ दिस। तो ये बड़ी उजलत में कुछ काम हुआ। बहरहाल तो ये जस्टिस हरेड इज़ जस्टिस भरेड। अब वही केस, उसकी अपील लेके वो हाई कोर्ट में चले गए हैं खान साहब। अब खान साहब के वकील जनाब रोज़ पेश होते हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, चंद एक और हैं, वो पेश होते हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब ये सुने केस को, केस ऐसा है कि जिसमें सज़ा ही थोड़ी सी है ना, 3 साल सज़ा हो, तो वो जज साहब के पास क्या ऑप्शन होता है कि जज साहब वो यकीनन उसे फ़ैसला जो भी कल को करेंगे फ़ौरन उसको सस्पेंड करते हैं। जज साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो सस्पेंड करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, कि डिले किया जा रहा है। इसके बावजूद कि जब ये ज़ुबान ज़द आम है बात कि ये जो खान साहब के ऊपर केसेस बने हैं, 180 केसेस बने हुए हैं, 180 केसेस, यानी कोई ऐसा चोर ऐसा नहीं पाकिस्तान में, कोई डाकू ऐसा ढूंढ के दिखाएं मुझे जिस पे 180 केस बने हों। एक ही शख्स पे, एक ही पार्टी पे धड़ाधड़, दूसरे सारे पाक, बस एक स्पेसिफिक पार्टी पकड़ो, इसे खींचो, उसे लटका दो, इसे तौबा करा दो, इसे माफ़ी मंगवा दो, और उनका रहनुमा जो है, उनके लीडर है। 180 केसेस, अब क्या कहाँ जाएगा, क्या ये इंसाफ हो रहा है? बाज़ार दिखाई तो नहीं दे रहा कि ये इंसाफ हो रहा है। तो ये दो चीज़ें। अब वहाँ पे क्या हुआ पता है, जस्टिस साहब को भी पता है कि ये इसमें हमने सस्पेंड हो जाएगा, एक आध दिन में आप देखिएगा हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगी ये सज़ा, और इस केस में इमरान खान साहब बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन ये इसको इस डेट पे क्या
था सबमिशन क्या थी कोर्ट के सामने दूसरी पार्टी, उनका था वकील साहब बीमार हैं, उनका अच्छा बीमार हैं, ओके, तकाजे पूरे, यानी एक नीचे जज साहब ने कहा कि अवेलेबल नहीं है, जज साहब नहीं मैं अभी फ़ैसला करूँ, उसने फ़ैसला किया, इंतज़ार भी नहीं किया। अब ये जज साहब जो हैं ये तकाजे पूरे कर रहे हैं, अच्छा नहीं अवेलेबल नहीं है, पक्का किया हुआ था कि फ़ैसला करना है, रिकॉर्ड ले के आना, ये करना वो करना, अच्छा वकील साहब अवेलेबल नहीं है, ओके ठीक है कोई बात नहीं, चलो डेट डाल दो जी, हफ्ता ही तो आज छुट्टी होती है, सोमवार की डाल दो, वो 2-4 दिन फिर अंदर। किसी शख्स को एक लम्हे के लिए भी आप बंद बिला वजह क्यों रखें? तो इतना तखीर के साथ लटका लटका के रोल के अगले बंदे को इंसाफ देना, ये भी नाइंसाफ़ी हो जाती है ना। मेरी क्लाइंट थी तो वो बूढ़ी औरत कोई 50 साल से ऊपर, कोई 60 साल के करीब, तो उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जनाब 4.5 लाख रुपए का सामान, शादी हुई, एक बच्चा हुआ, डाइवोर्स हो गई, अब इसका सामान जेज पड़ा हुआ था शोहर के पास, अदालत में गई, फ़ैसला हुआ, कबूल नहीं, अगली अपील होते होते सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो बूढ़ी हो चुकी थी, 60 साल की हो चुकी थी, तो फिर उसका फ़ैसला हुआ। ठीक है, लोगों को डिस्करेज करने का एक तरीका है कि इतना तख़ीर से इंसाफ दिया जाए, लटका के, और इसमें सिर्फ जजेस ज़िम्मेदार नहीं हैं, वकला भी तो हैं, वकला अपना रोल प्ले करते हैं। वो कहते हैं जनाब ठीक है, ये हम बीमार हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, डेट दे दें, ये कर दें, वो कर दें, वकला एक शानदार रोल प्ले करते हैं ये जस्टिस डिलेड में। इसी तरह हमारी जुडिशरी है, तो वो भी कभी तो बड़े एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं जी बीमार भी है तो अभी फ़ैसला करूँगा, तो कभी कहते हैं अच्छा बीमार है तो क्राइटेरिया हो ना, या तो बीमार का इंतज़ार करें, सब बीमारों का इंतज़ार करें, एक बीमार का इंतज़ार करता है, दूसरा कहता है नहीं करूँगा, तो वो फिर लोग एतराज़ करते हैं। हमारी जुडिशरी जो है, जस्टिस सिस्टम जो है, वो चलते फिर ये छोटी छोटी बातें अवाम के ज़हनों में भी हैं, इंसाफ इतना डिलेड है, इसी वजह से हमारा जस्टिस सिस्टम जो है 129 नंबर पे है, 140 में से 129 नंबर, बहुत दूर है, यानी इंसाफ की फराहमी। और आपको पता है कि जो टोटल कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जहाँ ज़्यादा इंसाफ किया जाता है, तो पहले 25 जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कोई मुस्लिम कंट्री शामिल नहीं है। तो देखिए हम सब मुसलमान हैं, वकला भी मुसलमान हैं, जजेस भी मुसलमान हैं, इस्टेब्लिशमेंट जिसके हर ज़ुबान ज़द आम है कि इस्टेब्लिशमेंट करा रही है, 180 पर्चे, हमारी पुलिस जितनी भी गई गुजरी है ना, इतनी नहीं है कि 180 पर्चे करवा दे, इसके पीछे है कोई, इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हमारे आईजी साहिबान हैं, हम वकला हैं, हमारे जजेस हैं। गौर करें इस बात पे कि हमारा इमेज तबाह हो रहा है, हम मुसलमान हैं, मुस्लिम कंट्री है, तो यार हम जस्टिस सिस्टम में 129 नंबर से थोड़ा पीछे नहीं आ सकते। मैं भी नियत करता हूँ, मैं वकील हूँ, मेरे बाकी वकला साथी ये भी नियत करें कि हमने ये दाग धोना है, कि शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि मुसलमान कोई भी नहीं है पहले 25 नंबरों पे, और हम तो इल्ला माशाल्लाह कोई होंगे भी किसी नंबर पे, तो हम 129 नंबर पे। तो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी आईजी साहिबान है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जजेस हैं, सोचें इस चीज़ पे, गौर करें कि हमने ये मुल्क है, कोई मोहब्बत, कोई हुब्बुल वतनी, ये चीज़ें कहाँ चली गई। तो हमने थोड़ा सा ये जो अंधेर नगरी है इसको कंट्रोल करना है। इंसाफ बुनियाद है किसी नेशन को डेवलप करने की, तो हम तबाह हो रहे हैं। हम सबको मिल के सोचना है, झूठ से बचें, ये नाजायज़ FIR से बचें, हक़ की बात करें, जज है वो भी हक़ की बात करें, वकला हैं हक़ की बात करें, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है हक़ की बात करें। अनकरीब मरना है, कब्र में जाना है, सारी उम्र ये शोशा नहीं रहती। अल्लाह ताला की ज़ात जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़लील कर दे, लम्हे में ज़लील हो जाता है बंदा। तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से भी यही दरख्वास्त है, IG साहिबान से भी यही दरख्वास्त है कि हम कठपुतलियाँ नहीं हैं, हमें इंसान बनना है। किस नबी की उम्मत हो आप, गैरत वाले बनना है हम सब ने, वकला को भी गैरत वाला बनना है, जजेस को भी गैरत वाला बनना है। कैसे हम झूठ बोल सकते हैं? तो हमने इंशाल्लाह इंसाफ का बोलबाला करना, मिलजुल के। नाइंसाफ़ी करेंगे तो अपनी नेशन को तो तबाह कर रहे हैं, दागदार कर रहे हैं इसका इमेज, तो कब्र के अंदर भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो वहाँ के जो जूते पड़ेंगे ना कब्र के अंदर, हश्र के अंदर, दोज़ख के अंदर, वो सह नहीं पाएंगे। नियत करें आज से कि हमने अपने मुल्क की नेक नामी के लिए कोशिशें करनी है, इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करना है, क्योंकि ये बुनियाद है, तो हमारी नेशन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।